नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी ने दर्ज की जीत। 17,156 मतों से आजसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी को दी मात। बोड़ो स्थित मतगणना केंद्र में अधिकारियों ने दिया जीत का प्रमाण पत्र। समर्थकों में दिखी खुशी की लहर। बेबी देवी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों ने शहरी क्षेत्र में मनाया जीत का जश्न। जुलूस निकालकर मनाई खुशियां। टावर चौक पर की जमकर आतिशबाजी। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में लगा एनसीसी कैडेट्स के लिए सिलेक्शन कैंप। हजारीबाग से आई अधिकारियों की टीम ने किया चयन। गिरिडीह और डुमरी कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थी हुए शामिल। सकीना मैरिज हॉल में हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की समीक्षात्मक बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज ने कई लोगों को दी जिम्मेवारियां। वहीं 50 जरूरतमंदों के बीच वितरित की गई मच्छरदानी। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सर जेसी बोस एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में कराया गया इंटर हाउस क्विज कंपटीशन। कई टीमों ने लिया हिस्सा। छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। डुमरी उपचुनाव का परिणाम आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रहा। बोड़ो स्थित बाजार समिति मतगणना स्थल से शुक्रवार दोपहर इसकी घोषणा की गई, जिसके बाद इंडिया समर्थकों की बाछें खिल उठी। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी को 17,156 मतों से पराजित कर दिया। बेबी देवी को 1,231 मत मिले, जबकि यशोदा देवी के हिस्से में 83,075 वोट आया। मौके पर मौजूद विधायक सुदीप कुमार सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद, राजू महतो समेत अन्य कई नेताओं ने विजेता प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस जीत के लिए डुमरी की जनता को साधुवाद दिया। जैसे ही जीत की घोषणा हुई तो ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों का उत्साह उफान पर पहुंच गया। विजेता प्रत्याशी बेबी देवी को बधाई देने का दौर भी शुरू हो गया। जीत की खुशी दिवंगत विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। असल में विधायक जगन्नाथ महतो की मौत के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी और इसी पर उपचुनाव हो रहा था। यह सीट जेएमएम के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी। हालांकि आजसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी ने इन्हें तगड़ा मुकाबला दिया। शुरुआती दौर में आजसू पार्टी ने बढ़त बनाए रखा, लेकिन 15वां राउंड आते आते पासा पलट गया। बेबी देवी ने बढ़त बनाना शुरू किया और आखिरकार जीत का परचम भी इन्होंने लहरा दिया। जीत की घोषणा होते ही प्रत्याशी और समर्थकों ने जोरदार रूप से जश्न मनाया।
इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी देवी की जीत पर शुक्रवार शाम टावर चौक पर इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर एक जुलूस की शक्ल में इंडिया गठबंधन के लोग टावर चौक पर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर भी जीत का जश्न मनाया गया और इंडिया समर्थकों ने आतिशबाजी कर अपने खुशियां जाहिर की। इस अवसर पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि यह जीत सिर्फ बेबी देवी की जीत नहीं है, यह जीत गठबंधन के तमाम साथियों की जीत है, जिन्होंने लगातार दिन रात परिश्रम कर पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि यह जीत पूरे झारखंड की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को एक बड़ा संदेश देने का काम करेगी। जो ताकत देश को तोड़ना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, यह जीत उनके मुंह पर तमाचा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजीत कुमार पप्पू, टूना सिंह, मोनू सिंह, एस सिंह, बिलाल अहमद हुसैनी, सुलेमान अख्तर, ज्योतिंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में एनसीसी 22 बटालियन हजारीबाग के सीईओ कर्नल हरमीत सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को एक सिलेक्शन कैंप लगाया गया। यहां एनसीसी अधिकारी एसएम जगदीश चंद्र, उदय प्रताप, सुरेंद्र चंदेल, पाल सिंह, योगराज एवं सूफी कादरी आदि ने गिरिडीह कॉलेज एवं डुमरी कॉलेज के छात्र छात्राओं का एनसीसी कैडेट्स के लिए सिलेक्शन किया। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में लगभग 500 छात्र छात्राएं एनसीसी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। चयन प्रक्रिया का आधार दौड़, लंबाई की माप, लिखित परीक्षा आदि था। गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में पहली बार एनसीसी कैडेट्स के लिए छात्राओं ने अपनी रुचि दिखाई और लगभग 30 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। फाइनल परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। मैडम ने बताया कि बड़े गर्व की बात है कि गिरिडीह जिला की बेटियां भी देश सेवा में आगे आ रही हैं। अब बेटियां भी जागरूक हो गई हैं। मौके पर सीनियर अंडर ऑफिसर अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर सुदीप प्रधान, सचिन कुमार, निवास पांडे, सर्जेंट तनीषा कुमार, पूर्व सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी, अंडर ऑफिसर आकर्षण गुप्ता, राहुल कुमार, शिवम कुमार आदि सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जी सर, आज के बारे में बताइएगा थोड़ा। आज जो हम इसका एनसीसी, एसटी और एसडब्ल्यू का इनरोलमेंट किया, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आए थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी और इस उपस्थिति में हमने जो चयन किया उसमें एसडी और जेडी दोनों को जो फिजिकल फिटनेस, उनकी हाइट मेजरमेंट करके, उसके बाद उनका रनिंग करा करके और लास्ट में हम उसका रिटन टेस्ट ले करके उनको जो एनसीसी जो बेसिक फंडामेंटल है उनको पार करके फिर हम इनका चयन करेंगे और जो जिस कॉलेज में है, गिरिडीह और डुमरी कॉलेज दोनों का हमने इनरोलमेंट किया है और उसके बाद इनका चयन करके हम वहाँ से जो यहाँ पर सीटीओ दोनों इसके कॉलेज के उनको नंबर दे देंगे और कैडेट को सिलेक्ट करेंगे। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइएगा। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आज हजारीबाग बटालियन 22 के द्वारा आज यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और उसके साथ ही डुमरी कॉलेज, दो कॉलेज के छात्र और छात्राओं दोनों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें इस सिलेक्शन का माध्यम जो है वो दौड़, उसके बाद उसकी हाइट,
रिटन टेस्ट, ये सारा मिला के और उसके बाद फिर सिलेक्शन करके वहाँ से फिर बटालियन से भेजा जाएगा। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो फिर आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीसी के जो बच्चे हैं गिरिडीह कॉलेज के वो पूरे झारखंड हजारीबाग 22 बटालियन में उनका नाम सबसे आगे हो और अच्छा करें। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ एनसीसी के सारे बच्चों को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे साथ 22 बटालियन हजारीबाग से सभी ऑफिसर्स पहुंचे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं और उन्होंने इतना समय दिया और इतने अच्छे से प्रक्रिया को पूरा किया है एनसीसी के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सीओ सर को भी मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्टेशन रोड स्थित सकीना मैरिज हॉल में शुक्रवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट झारखंड प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान संगठन की समीक्षा करते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई लोगों को इस संगठन से जोड़ा गया। इनमें से चांद रशीद को गिरिडीह का नगर अध्यक्ष और कैश राजा को उपाध्यक्ष नवनियुक्त किया गया। इस दौरान सभी नवनियुक्त सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाद में 50 गरीब लोगों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस बाबत मुख्य अतिथि अटल बिहारी बजाज ने कहा कि झारखंड के जनमानस को संदेश अधिकारों को पाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। मानवाधिकार का हनन होने का मुख्य कारण लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होना रहता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों को पाने के लिए सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश समृद्ध विकास और शांति कायम कर पाएगा। प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट हर गरीबों के साथ खड़ी होने वाली संस्था है। हम गिरिडीह के आम लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस ट्रस्ट से जुड़े। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट लोगों को अपने बलबूते पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है और उसका साथ देता है। मौके पर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एहतेसमुल मिर्जा, अध्यक्ष मोहम्मद आलम, जिला सचिव मोहम्मद इरफान राहत, फातिमा सहित कई लोग मौजूद थे। कि हमारे गिरिडीह के पवित्र धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी पधारे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इनका यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत से पुलिस के साथ हम लोगों को मुकाबला करना है। किसी तरह का जुर्म अगर पुलिस करती है या कोई भी और प्रशासन के लोग जुर्म करते हैं, उसके लिए किस तरह से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ सकें, ये हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का मेन मकसद है। पढ़ाई भी है कि सारे लोगों को पढ़ने का सीख दें। हमारे मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा भी की है कि हमने पूरे झारखंड में 3 स्कूल बनाएंगे गरीबों के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इन्हीं चंद सब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट, आज का आपकी झारखंड की पावन धरती पर मेरा जो आप सब लोगों के सौभाग्य से आगमन हुआ, तो मैं सबसे पहले मीडिया बंधुवरों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और झारखंड के समस्त जनमानस शांति, विकास, समृद्धि नहीं आ सकता। तो नौशाद अहमद चांद जी को प्रदेश महासचिव बनाया झारखंड का, इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं आशा करता हूं कि वो इस मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के अनुरूप झारखंड की जनता के बीच में जाएं और उनको जागरूक करने का अभियान चलाएं, और जिससे वो जागरूक हों और अपने अधिकारों की जब उनके साथ शोषण हो, अत्याचार जो हो रहा है, वो स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए अपनी खड़े होने की उनमें ताकत आ जाए।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सर जेसी बोस मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में इंटर हाउस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस क्विज कंपटीशन का आरंभ करते हुए प्रधान अध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा हमें इंसान बनाती है। अशिक्षित व्यक्ति जीवन में सफलता से वंचित होता है। लोग कहते हैं कि गॉड मेक्स मैन, एजुकेशन मेक्स जेंटलमैन। कहा कि विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के 6 हाउस के 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सावित्रीबाई फूले से 2 प्रतिभागी, भीकाजी कामा हाउस से 2, कल्पना चावला हाउस से 2, सरोजनी नायडू हाउस से 2, मदर टेरेसा हाउस से 2 और रानी चेन्नम्मा हाउस से 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 4 चक्र के बाद प्रतिभागियों में बड़े दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस प्रकार के आयोजन से इन विद्यार्थियों को अपने पर भरोसा कायम होता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज के इस क्विज कंपटीशन के समन्वयक विद्यालय की वरीय शिक्षिका पापिया सरकार थी, जबकि क्विज मास्टर के रूप में शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। शिक्षिका कुसुम कुमारी और शिक्षक बम शंकर मंडल ने स्कोर के रूप में अपनी भूमिका निभाई और मदर टेरेसा हाउस आज की विजेता रही। इसके सफल क्रियान्वयन में शिक्षक मिथिलेश कुमार वर्मा, खुर्शीद अंसारी, नाजिया साहब और विद्यालय के अन्य शिक्षक ने अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन क्विज को लेकर और अभी बच्चों के द्वारा साक्षरता को लेकर नुक्कड़ भी होना है। साक्षरता आवश्यक ही नहीं है, जीने के लिए मनुष्य को मनुष्य से इंसान बनाने का काम वो शिक्षा ही करती है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने कहा है कि गॉड मेक्स मैन बट इट्स द एजुकेशन विच मेक्स जेंटलमैन। तो साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित इस इंटर हाउस क्विज कंपटीशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप खेलें और बाहर भी शिक्षा और उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करें, लोगों को प्रेरित करें जो नहीं समझ पा रहे। क्योंकि आज यदि शिक्षा है तभी हम आज चांद पर जा पहुंचे हैं। आज यदि शिक्षा है तभी एक से एक बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। और आज तो हम इतना आगे चले गए कि दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। इसलिए सबों को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मधुबन बेजीज के बगल में झंडा मैदान जाने वाली मुख्य सड़क पर मूसलाधार बारिश के कारण पेड़ गिर जाने से शुक्रवार को सुबह से ही आवागमन बाधित रहा। अग्रसेन चौक और झंडा मैदान के पास बैरिकेडिंग कर जवानों की तैनाती कर दी गई थी। सड़क पर पेड़ गिर जाने के बाद सुबह आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी। इसके बाद दोपहर में नगर निगम की जेसीबी पेड़ गिरे स्थल पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से पेड़ को सड़क से हटाया। तब जाकर फिर से आवागमन शुरू हुआ। मुख्य सड़क आवागमन के लिए बाधित हो जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई। घंटों बाद आवागमन फिर से शुरू हुआ। कौन है? शुक्रवार को शहर के बोड़ो स्थित कृषि बाजार उत्पाद समिति में डुमरी उपचुनाव की काउंटिंग कर रहे कर्मी अखिलेश प्रसाद सिंह को चक्कर आने से गिरकर घायल हो गए। आनंद फानंद में इन्हें 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। बताया गया कि घायल अखिलेश प्रसाद सिंह बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। डुमरी विधानसभा चुनाव के काउंटिंग के दौरान अचानक इनकी तबियत खराब हो गई। सर में चक्कर आने से वे जमीन पर गिर गए, जिससे घायल हो गए। इसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया।
डुमरी उपचुनाव की मतगणना को लेकर भंडारीडीह स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में भी व्यस्तता सुबह से ही रही। यहां प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मी के द्वारा मतगणना नियंत्रण कक्ष के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया गया। यहां अनुमंडल पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग सह विधि व्यवस्था विशाल देव खलको प्रभारी पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह के साथ मुस्तैद रहे। वहीं पुलिस के जवान भी सीसीटीवी कनेक्टेड एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पूरे शहर पर नजर बनाए हुए थे। यहां से मतगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यहां से मतगणना केंद्र के पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर मतगणना कार्य को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष भी पूरे एक्टिव मोड में रहा। पचम्बा थाना इलाके के बनखंजो नदी घाट में डूबने से पेसरा गड़ा की 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को मातमी माहौल में दोनों शवों को भंडारीडीह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दोनों बच्ची पचम्बा थाना क्षेत्र के ही पेसरा गड़ा निवासी मकबूल हुसैन और कयूम अंसारी की बेटी तस्लीमा और तबस्सुम थी। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय में गुरुवार को मुहर्रम का 40वां होने के कारण गांव के 5 बच्चे फतेहा पढ़ने से पूर्व उसरी नदी में नहाने गए थे, जिसमें तस्लीमा और तबस्सुम भी शामिल थी। नहाने के क्रम में दोनों बच्ची के पैर फिसलने के कारण उसरी नदी में गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। इस बीच दोनों बच्चियों के डूबने की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी नदी पहुंचे और किसी तरह दोनों को गहरे पानी से बाहर निकाला। लोग दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और आईसीयू वार्ड में भर्ती भी किया, लेकिन तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद शुक्रवार को दोनों बच्चियों के शवों को भंडारीडीह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। भाकपा माले नेताओं ने डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत के बाद शुक्रवार को बोड़ो बाजार समिति मतगणना स्थल जाकर उन्हें बधाई दी। साथ ही इस जीत के लिए डुमरी व क्षेत्र की समस्त जनता, जेएमएम तथा गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों को बधाई दी है। इस बाबत पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा गिरिडीह विश्व प्रभारी राजेश सिन्हा ने जारी संयुक्त बयान में कहा कि यह जीत स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि। इससे उन झारखंड के लिए संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिलेगी। माले नेताओं ने कहा कि डुमरी की जनता ने झारखंड विरोधी आजसू भाजपा को शिकस्त देकर पूरे प्रदेश को संदेश दिया है कि जो भी दल या गठबंधन झारखंड की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, जनता उससे सबक सिखाएगी। डुमरी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से डुमरी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता, वहां के तमाम मतदाताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके प्रत्याशी बेबी देवी सहित इंडिया में शामिल सभी दलों को हम बधाई देते हैं। हम समझते हैं कि इस जीत से वहां स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, उनके संघर्ष की जो विरासत रही है, उसे आगे ले जाने में एक बहुत ही मनोबल की प्राप्ति होगी। और आखिरकार वहां की जनता ने ये साबित कर दिया कि झारखंड के जो विरोधी हैं, जिनका इतिहास झारखंड के भावनाओं के विरुद्ध रहा है, उनके साथ वो नहीं है। हम इस जीत के लिए तमाम लोगों को बधाई देते हैं। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी को जीत की बधाई हो भाकपा माले की तरफ से। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी गई जनता के द्वारा। तमाम जो चुनाव में लगे थे सभी इंडिया गठबंधन वाले, उन तमाम लोगों को, तमाम समर्थक को भाकपा माले की तरफ से बधाई। भाकपा माले ने सभी पार्टियों के साथ जिस प्रकार से गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के साथ जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन तमाम लोगों को हम फिर से एक बार बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं।
गांड क्षेत्र में भाकपा माले ने जर्जर हो चुके गरीबों के इंदिरा आवासों के बदले नए आवास स्वीकृत करने की मांग की है। इस बाबत माले नेता से अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 20-30 वर्षों या इससे भी पूर्व बने गरीबों के आवास आज की तारीख में इतने जर्जर हो चुके हैं कि वह कभी भी धंस सकते हैं। उसमें रहने वाले गरीब सुरक्षित नहीं है। कहा कि अभी ऐसी ही एक घटना गांडे प्रखंड के महादेव डी में एक आदिवासी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महादेव डी गांव में भी अभी कई ऐसे गरीब आदिवासियों के आवास हैं जो किसी भी समय हादसे की चपेट में आ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी आवासों को तत्काल चिन्हित कर उनके लिए नए आवास स्वीकृत करे। श्री यादव के निर्देश पर आज माले की एक टीम ने महादेव डी जाकर जर्जर हो चुके इंदिरा आवासों का जायजा लिया। टीम की अगुवाई माले नेता आफ्ताब अंसारी सहित स्थानीय राजकुमार सोरेन तथा प्रमोद सोरेन आदि कर रहे थे। माले की टीम ने रामेश्वर सोरेन, मलका टुड्डू, महिलाल सोरेन, जीतलाल सोरेन, बड़की देवी, छोटका सोरेन, कटी सोरेन, सोयोरी देवी, गणेश बास्की, भुवनेश्वर सोरेन, बबुआ मरांडी, स्वर्गीय शिबू मरांडी, प्रेस्का हेमब्रेम, लोमनी देवी, रूपचंद मुर्मू, लुखी टुड्डू, सोनी देवी, कटी हांसदा, बड़की देवी, लोफुआ हांसदा, पोरन मरांडी, बड़की देवी, सोनोदी हांसदा, श्यामनुल मुर्मू आदि के घरों की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। माले नेता ने कहा कि आम तौर पर सीमेंट से बने मकानों को एक अंतराल के बाद मरम्मत करने की जरूरत होती है, लेकिन गरीबों के लिए बने आवासों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहने तथा गरीबों द्वारा खुद भी उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाने के कारण धीरे धीरे इनकी हालत जर्जर हो गई है। गरीबों की मजबूरी है कि वे फिर भी उसी में रहते हैं। ऐसे में किसी भी समय हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तत्काल मरम्मत होने लायक आवासों के लिए मरम्मत तथा बिल्कुल जर्जर हो चुके आवासों के लिए नए आवास देने की जरूरत है। मांग करने वालों में श्री यादव के अलावा गांधी प्रखंड सचिव मेहता बाली मिर्जा, माले के स्थानीय नेता आफ्ताब अंसारी सहित अन्य लोग शामिल थे। जैसा कि पता है, अभी 1-2 दिन पहले गांडे प्रखंड के महादेव डी में एक पुराना इंदिरा आवास का छत धस जाने के कारण ललिता देवी नाम की एक आदिवासी महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। और हम समझते हैं कि ये मामला जो है ये सिर्फ ललिता देवी का मकान इंदिरा आवास गिरने का नहीं है, बल्कि अभी जितने भी पुराने इंदिरा आवास बने थे, जिसे बने हुए 20-30 साल हो गए हैं और वो मरम्मत के अभाव में या उनको नया घर नहीं मिलने के कारण वो लोग मजबूरी में उसी घर में रहते हैं और बहुत से घरों की स्थिति एकदम ही जर्जर है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हम समझते हैं कि पक्का मकान जो होता है सीमेंटेड, उसको 10-20 साल में एक बार मरम्मत करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ गरीबों को एक आवास देने के नाम पर और उस आवास का भी निर्माण जिस तरीके से होता है उसमें भी एक तरह से कहीं न कहीं से कमीशन खोरी होती है और वो सही तरीके से बनता नहीं है और वो जैसे तैसे कंप्लीट करके वो लाभुक के हवाले कर दिया जाता है, तो वो मरम्मत के अभाव में और मेंटेनेंस के अभाव में वो फिर ठीक नहीं रह जाता। तो ऐसे सभी मकानों को जो अभी मरम्मत होने लायक है उसको मरम्मत करने के लिए व्यवस्था होने की जरूरत है और जिनके आवास पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं उन्हें नए आवास देने की जरूरत है। जिस गांव में ये घटना घटी है वहां पर अभी भी आधा दर्जन से अधिक ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनके घर एकदम जर्जर हैं और कभी भी कोई घटना हो सकती है। हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे तमाम पुराने आवास जो गरीबों को बहुत पहले मिले थे और उनके घर के परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है और उनके पुराने आवास रहने लायक नहीं रह गए हैं, तो ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित करके सरकार आवास उपलब्ध कराए। यह हमारी पार्टी भाकपा माले हम लोग मांग करते हैं। डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी ने दर्ज की जीत 17,156 मतों से आजसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी को दी मात। बोड़ो स्थित मतगणना केंद्र में अधिकारियों ने दिया जीत का प्रमाण पत्र। समर्थकों में दिखी खुशी की लहर। बेबी देवी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन के लोगों ने शहरी क्षेत्र में मनाया जीत का जश्न। जुलूस निकालकर मनाई खुशियां। टावर चौक पर की जमकर आतिशबाजी। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में लगा एनसीसी कैडेट्स के लिए सिलेक्शन कैंप। हजारीबाग से आई अधिकारियों की टीम ने किया चयन। गिरिडीह और डुमरी कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थी हुए शामिल।
सकीना मैरिज हॉल में हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की समीक्षात्मक बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज ने कई लोगों को दी जिम्मेवारियां, वहीं 50 जरूरतमंदों के बीच वितरित की गई मच्छरदानी। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सर जेसी बोस एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में कराया गया इंटर हाउस क्विज कंपटीशन। कई टीमों ने लिया हिस्सा, छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।